वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। इस समय मेरा सवाल गौरव भाटिया सर से है और शादाब चौहान साहब से है। पहला सवाल यह है, गौरव भाटिया सर ने कहा कि शिवम भाई के साथ जो उसका मुझे भी दुख है कि वो एक हिंदू है। क्या भारत के अंदर मुस्लिम के साथ जो मॉब लिंचिंग होती है, क्या मुसलमान का गुनाह है कि वो मुस्लिम है? पहला सवाल तो है। और शादाब चौहान साहब से मेरा ये सवाल है कि आप हर डिबेट में अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफ़ा बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफ़ा की डेफिनेशन क्या है एक मुस्लिम होने के नाते? ओके, बड़ा अच्छे सवाल है दोनों। गौरव भाटिया पहले आप जवाब दे दीजिए, 40 सेकंड में जवाब, क्विक रिप्लाई। शिवम हमारा भाई है और अगर उसकी जगह कोई भी होता, वो मुस्लिम होता, सिख होता, ईसाई होता, जो हुआ वो गलत हुआ। मैंने एक बार भी नहीं कहा वो हिंदू है इसलिए दुख है। हाँ अच्छा चुप हो जाइए, अब सुन लीजिए प्लीज। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, ये देश डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाता है, अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र देता है, लेकिन अगर आप बुरहान वानी के जनाजे में जाएंगे और बुरहान वानी बनेंगे तो एक ही सबक है कि ढेर हो जाएंगे आर्मी की गोलियों से। अब आपका शादाब जवाब, हमीद बनेंगे या बुरहान ठीक है, वानी ठीक बनेंगे? ठीक है शादाब चौहान। पहले तो मैं बताऊं, ना पहले इनके सवाल का जवाब। क्लियर स्टैंड है हम लोग का कि निजाम मुस्तफा का मतलब किसी पर अत्याचार नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, जस्टिस होना चाहिए और कोई किसी गौरव भाटिया जवाब सुन लीजिए ना। अरे सुन, नहीं आप ट्विस्ट नहीं कर सकते। गौरव आप ट्विस्ट नहीं कर पाएंगे, आप कितना भी ट्विस्ट करने की कोशिश कर ले नहीं कर पाएंगे। आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आप ये बोले अपनी बात को बोले। सुबुई खान जवाब देना चाहती है, आप बोलिए अपनी बात। क्या ये सवाल करके आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग राम राज की बात कर रहे थे वो संविधान खत्म करना चाहते थे? जो लोहिया राज गांधीवाद की बात कर रहे थे वो निजाम मुस्तफा का मतलब क्या है? निजाम मुस्तफा का मतलब है क्या है, बोलिए। वो रूल ऑफ लॉ जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सुबुई खान, निजाम मुस्तफा का मतलब क्या है? एक सेकंड देखिए, अब आपने अपनी डेफिनेशन दी, अब एक लॉयर से ले लेते हैं डेफिनेशन। न्यूट्रल पैनलिस्ट है ये तो। ओके बोलिए। अमीश, मैं दो बातें बोलना चाहती हूँ। एक तरफ तो ये बोल रहे हैं निजाम मुस्तफा का मतलब है कि एक आइडियल स्टेट, एक आदर्श जगह, तो राम राज्य इनको सांप्रदायिक और कट्टर क्यों लग जाता है? पहला मेरा इनसे ये सवाल है। दूसरी बात, निजाम मुस्तफा बिल्कुल क्लियर है शादाब भाई कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उन इस्लाम को इस्तेमाल करके जो आक्रांता इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए निकले थे, तलवार की नोक पर एक स्टेट क्राफ्ट की तरह इस्लाम को इस्तेमाल किया। इस्लामिक स्टेट निजाम मुस्तफा है। आप कैसे कह रहे हैं कि एक आइडियल स्टेट? आप भारत को, एक पंथ निरपेक्ष देश को, किसी एक स्पेसिफिक मजहब के नाम पर कैसे स्टैब्लिश करने की कल्पना भी कर सकते हैं? और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्यों ना देशद्रोही बोला जाए? जवाब पहले तो हमने कभी जवाब, फिर अगला सवाल। पहले तो मैंने कभी नहीं कहा कि रामराज जो है वो गुंडाराज नहीं, मर्यादा पुरुष श्री राम या भारत की आस्था का प्रतीक है और मेरे परिवार का हिस्सा है, लेकिन मेरे पूर्वज के नाम पे कोई गुंडागर्दी करेगा किसी की हैसियत नहीं है। हम सड़कों पे निकलेंगे, गुंडागर्दी। अगर ये लॉजिक है तो सबसे पहले जैश ए मोहम्मद को कंडेम करिए। अरे हमारा पैगंबर मोहम्मद के नाम पर एक आतंकी संगठन चलता है, हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान का मतलब है हमारा। इसी बात गौरव भाटिया 10 सेकंड गौरव भाटिया। सारे मेरे भाई बहन देखें, एक मिनट सुनिए। इन्होंने अभी क्या कहा, जैश ए मोहम्मद से क्या मतलब है? पहली बात तो जैश ए मोहम्मद भारत को नुकसान करती है तो कंडेम ही नहीं करेंगे, खत्म कर देंगे, ठोक देंगे। अरे एक मिनट, अरे फिर सबूत भी मांगोगे। दूसरी बात, एक मिनट, तालिबान तो बाहर है, तालिबान से इनका क्या मतलब है? इनका ट्वीट है, कह रहे तालिबान की हुकूमत कायम हुई, मुबारकबाद, निजाम मुस्तफा होगा। तालिबान तो बाहर है, उसके लिए ये मुबारक तो गए भी थे मिलने के लिए। पर ये हमने कहा गए क्यों नहीं? किस फ्लाइट से जा रहे तालिबान? एक सेकंड, किस फ्लाइट से? किस फ्लाइट? हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा एक बताइए, किस फ्लाइट से जा रहे हैं तालिबान? फिर वापस आने की व्यवस्था तो गौरव भाटिया को करनी पड़ेगी। नहीं, दोनों साथ चलेंगे ना, बड़ा भाई साथ चलेंगे। बननी नहीं है जाने का, यहाँ पर मुझे मन नहीं है। तालिबान को जाना चाहता है क्या? अमीश, मुझे आज एक चीज का बहुत दुख हो रहा है। राम नवमी पर श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो हमारे देश के आदर्श हैं, जो हमारे देश के नेशनल एथोस को रिप्रेजेंट करते हैं, संविधान में उनकी तस्वीर है। राम नवमी पे पत्थरबाजी हो रही है। हम लोग यहाँ पे शिवराज चौहान जी या फिर दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस, बीजेपी, राजनीतिक बहस में पड़ रहे हैं। मेरा ये सवाल है आपसे प्रमोद कृष्णन जी, आप आदरणीय हैं, आप महंत हैं, अगर गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा है तो गुस्ताखे राम की क्या सजा होनी चाहिए इस देश में? आपसे सवाल है मेरा, छोड़िए राजनीति, अपने दिल पर हाथ रख के मेरा ये सवाल है, गुस्ताखे राम की क्या सजा होनी चाहिए? आचार्य प्रमोद कृष्णन, अभी आप कांग्रेस के नेता नहीं, आप आचार्य पहले हैं, जवाब दीजिए इस बात का। अगर भगवान राम के खिलाफ
कोई बात करता है तो वो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भगवान बर्दाश्त राम नहीं। काल्पनिक है, राहुल गांधी और गांधी अरे अब ये राहुल गांधी को ले आए, अब ये राहुल गांधी को अब राहुल गांधी सवाल भगवान राम आप काल्पनिक है, अपना उनके खिलाफ सवाल बात बताइए, नहीं होगी। क्या सवाल है? मेरा सवाल प्रमोद जी से है। वैसे तो कांग्रेस राम को मानते नहीं है, अभी तक एंटोनियो माइनो का ट्वीट नहीं आया रामनवमी पर जो हिंसा। सोनिया गांधी आप नाम लीजिए ना, क्यों आप इस तरह नाम सोनिया गांधी, क्या जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के खौफ से कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश इसी रास्ते पे अगर चल रहा है तो क्या सही, ये इनको अगर बुलडोजर चल रहा है तो क्या ये निंदा करते हैं या सही या गलत है? आचार्य जी बताएंगे। जी आचार्य जी, बुलडोजर चल रहा है, सही या गलत है, हाँ या ना? अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मुझे बताओ अमीश देवगन जी, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से लेके आज तक बीजेपी ये कहती थी भाई हिंदू खतरे में है क्योंकि हमारी सरकार नहीं बन रही। अब 8 साल से आपकी सरकार है, अब भी राजस्थान में हिंदू खतरे में है, कश्मीर में हिंदू खतरे में है, मध्य प्रदेश में हिंदू खतरे में, गुजरात में हिंदू खतरे में। तो आखिर हिंदू खतरे में कब तक रहेगा? और अगर आपके रहते हुए भी हिंदू खतरे में, तो आप इस सत्ता से उतर के इस्तीफा दे के जाइएगा, दोबारा बात करिएगा। दूसरी बात मैं बताता हूं कि हिंदू खतरे में क्या। एक सेकंड व्यूअर्स आपके लिए, गौरव भाटिया रुकिए थोड़ी देर के लिए, मैं आपको बताता हूं कि क्या पैटर्न है। आज देश में माहौल बिगाड़ने का एक पैटर्न मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी कोई विवाद होता है उसकी क्रोनोलॉजी एक जैसी होती है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। पहले मुद्दा खड़ा किया जाता है, उस मुद्दे का पक्ष में फिर माहौल बना जाता है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है, भ्रम और अफवाहें, झूठ फैलाया जाता है, लोगों को सड़क पर उतरने के लिए उकसाया जाता है। याद करिए याद करिए किस तरह से शाहीन बाग हुआ था और पूरे देश में शाहीन बाग होने लग गया था। उसके बाद कार्रवाई हो तो तुरंत डर की दुकान खोल दी जाती है। अभी देखिए, रामनवमी के जुलूस में पत्थर चले, बुलडोजर चला तो डर की दुकान खोल दी गई। कहा गया कि ये इंस्टेंट जस्टिस करने की प्रणाली खोल ली है इन्होंने, लेकिन इस इंस्टेंट जस्टिस की क्या जरूरत है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। गिरफ्तारियों के बाद विक्टिम कार्ड खेला जाता है, मुसलमान गिरफ्तार हो रहे हैं। याद करिए किस तरह से पूरा पैटर्न आप समझ गए होंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया जाता है। देखिए, मुसलमान खतरे के अंदर है, एग्जैक्टली यही होता है। लेकिन शादाब चौहान, मैं आपके पास आता हूं, अब यह पैटर्न देश की समझ में आने लग गया है। अब आप एक्सपोज हो गए हैं इस पूरे पैटर्न के ऊपर। जिस दिन ये पैटर्न नहीं तो क्यों, जब बुलडोजर चला तो क्यों आप छाती पीट रहे थे और ये कह रहे थे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? सुन लीजिए, ये देश को ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि जो ये हिंदू और मुसलमान को लड़ाने वाली शक्तियां हैं, ना हिंदू लड़ना चाहता। कब से हो रहा है? सुन लीजिए, हिंदू मुसलमान का लड़ने का कब से हो रहा है? हिंदू मुसलमान के लड़ने का काम सुन लीजिए, कब से हो रहा है? 2014 के बाद कंप्लीट करने, लेट मी कंप्लीट नहीं, ये हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम कब से हो रहा है? जब से संघ का जन्म हुआ, जब से हो रहा है। अच्छा, 1947 में कौन सा संघ था और किस संघ का जन्म हुआ था? औरंगजेब के समय पर कौन सा संघ था? औरंगजेब के समय पर कौन सा संघ था? भारत के टुकड़े करे मेरे भारत के। और हम तो, भागवत जी ने कहा अखंड भारत बनाएंगे, मैं तो कह रहा हूं चलो भागवत जी जल्दी से लेकर आते हैं पाकिस्तान को भी। गौरव भाटिया बताएं कब चलना है पाकिस्तान को? हम तो तैयार हैं, हम मुसलमान तैयार हैं।